जब मैं मास्टर के घर पहुंचा तो मास्टर एक किताब पढ़ रहे थे और उनके पास में आग जल रही थी। बाहर काफी सर्दी और धुंध थी। दिन ढल चुका था, शाम हो रही थी। जब मैं मास्टर के पास पहुंचा तो मास्टर ने किताब एक साइड में रख दी। मास्टर गुड लाइफ मस्तोगिडू नामक बुक पढ़ रहे थे। मैंने मास्टर से कहा, मास्टर मेरे क्लासमेट कहते थे कि मैं कभी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाऊंगा। पहले कई बार प्रतियोगिताओं में मैं हार चुका था, लेकिन नियमित अभ्यास से आज मैं गोल्ड मेडल जीत पाया हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मास्टर। सफलता और असफलता हमारे नजरिए पर निर्भर करती है। हम इन दोनों को किस प्रकार देखते हैं और इन दोनों का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। या तो हम सफल होते हैं या हम असफल होते हैं। हम बीच में कभी नहीं होते हैं। हम या तो इस पार होते हैं या हम उस पार होते हैं। मास्टर, हमें जीत कैसे मिलती है? जब हम जीतने का निर्णय लेते हैं तब हम जीत की दिशा में बढ़ने लगते हैं। बेटा ये बताओ, तुम्हें गोल्ड मेडल जीतकर कैसा लग रहा है? मास्टर, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे आगे की प्रतियोगिताओं में जाना चाहिए, यहाँ तक कि मुझे इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए और जीवन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहिए। मास्टर, अब मैं कभी भी अपने जीवन में हार का मुंह नहीं देखना चाहता। बेटा, यदि तुम सिर्फ जीतते रहोगे तो तुम्हारे लिए जीत का कोई मूल्य नहीं रहेगा। यदि जीवन में सिर्फ सफलता ही सफलता मिले और सब कुछ आसानी से मिलता रहे तो जीवन का सारा आनंद चला जाएगा। सफलता और असफलता दोनों अच्छी है। मास्टर, असफलता अच्छी कैसे हो सकती है? बेटा, असफलता इसलिए अच्छी है क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे हमें अनुभव मिलता है। हमें जब भी असफलता मिलती है इसका कारण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। यदि हम असफलता से नहीं सीखते तो यह बार बार हमें मिलती रहे। जिंदगी की ठोकरें यानी असफलता हमें सिखाने के साथ साथ सफलता के पास लेकर जाती है। चल, हमें जीत कब मिलती है? बेटा, जब हम पुरानी गलतियों को दोहराने की बजाय उनसे सीख लेते हैं। बुरे वक्त में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। जब खुश रहने और जीतने का फैसला करते हैं हम, तब हमें जीत मिलने लगती है। मास्टर, हमें अपने जीवन में असफलता कब मिलती है? बेटा, हमें असफलता तब मिलती है जब हम अपने ऊपर घमंड करने लगते हैं। मेहनत करने की बजाय हम आराम खोजने लगते हैं। नियमित अभ्यास छोड़कर नई नई जानकारी इकट्ठी नहीं करते। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तब हमें जीवन में असफलता मिलती ही मिलती है। मास्टर, आपने कहा था सफलता और असफलता दोनों अच्छी हैं, लेकिन असफलता अच्छी कैसे हो सकती है? यह हमें बहुत अधिक दुख देती है क्योंकि हम असफल होने से डरते हैं। जब तुम आगरा में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए थे तो तुम रो रहे थे, बताओ क्यों? मास्टर, मुझे लगा कि मुझसे कुछ छूट रहा है। इस असफलता से मेरी इंसल्ट होगी, यह मेरे वश की बात नहीं थी। मैं उस समय मानसिक रूप से स्थिर भी नहीं था, इसलिए रो रहा था। मैं खुद को बार बार कोस रहा था और बहुत ही मजबूर महसूस कर रहा था। मास्टर, असफलता के दुख से बाहर कैसे निकला जाए? बेटा, अपने आप से सच बोलकर असफलता के दुख से हम बाहर निकल सकते हैं। हार की जिम्मेवारी किसी और पर डालने की बजाय हार की जिम्मेवारी हम खुद पर लें। अपनी गलतियों पर विचार करें और उनसे सीखकर उन्हें भूल जाएं। तब हम मन में सफलता के लिए नए विचारों को आने देंगे। उसके बाद भविष्य में सफलता मिले, इसके लिए हम आज से ही प्लानिंग शुरू करेंगे। मास्टर, मन में आने वाले नेगेटिव विचारों को कैसे रोका जा सकता है? मन में नेगेटिव विचार ना आए उसके लिए हमें बार बार मन को शिकायत करना छोड़ना हो। खुद को मन के आईने में बेचारा दिखाना बंद करना हो। फिर कभी भी नेगेटिव विचार हमें परेशान नहीं करेंगे। कोई भी घटना जीवन में घटती है वह हमारी बेहतरी के लिए घटती है। उसके लिए हमें प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए। आदिवासी लोग प्रकृति पूजक होते हैं। वो किसी भी प्रकार की घटना के लिए प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, सफलता और असफलता हमारे नजरिए पर निर्भर। सफलता आए या असफलता, हमें हर स्थिति में खुश रहना चाहिए। सफलता व असफलता की जो घटनाएं बाहर घट रही हैं वह सिर्फ हमें बेहतर बनाने के लिए ही घट रही हैं।